फ्रेंड्स, यूक्रेन और रशिया के जो मैटर है उससे हम सब अवेयर हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया है युद्ध को जारी रखते हुए, लेकिन अभी हाल में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने यूक्रेन विज़िट किया और उसके बाद में विश्व के जो मायने हैं वो काफ़ी हद तक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ रशिया ने जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसका कैंसिलेशन यानी उसको सस्पेंड करना अनाउंस कर दिया है। यानी अब वो एक ट्रीटी या एक एग्रीमेंट के द्वारा उसके साथ जो बंधे हुए थे उसको कैंसिल कर दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ एग्रीमेंट्स जो यूएस और रशिया के बीच में हुए उनको समझें। ट्रीटीज़ जो हैं मैं ईयर वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें सबसे पहली ट्रीटी है 1972 की ABM। ABM इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। देखिए 1972 वो समय है जबकि वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद में यूएसएसआर बना हुआ था और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, है ना। लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि ये जो एग्रीमेंट था इसका मेन पर्पस था क्या, बैलिस्टिक जो मिसाइल्स थी उनको रोकना। उसी के लिए बेसिकली इसको किया गया था, पर कुछ प्रॉब्लम हुई जिसके कारण 2002 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया, यानी इसको कैंसिल कर दिया गया। पर इसी के साथ साथ 72 के बाद में 1987 के अंदर इन दोनों ने एक ट्रीटी की, दैट वाज INF ट्रीटी। INF ट्रीटी इट्स फुल फॉर्म इज इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। ये ट्रीटी भी 87 में की गई, लेकिन आप देखेंगे कि अगस्त 2019 में इसको भी टर्मिनेट कर दिया गया, यानी इसको भी रशिया यूएसएसआर ने कैंसिल कर दिया, आगे इसको कंटिन्यू नहीं किया। आप देखेंगे 87 में ये की गए है, फिर 1991 अभी भी 1989 के करीब आपको पता है यूएसएसआर टूट गया है। 1991 में एक एग्रीमेंट हुआ, दैट वाज START-1 और इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स यानी कि जो रणनीतिक हथियार हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन बदनसीबी ही मानिए ये भी फरवरी 2011 में खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई। लेकिन उसके बाद में अप्रैल 2010 में, जो आज हमारा मुद्दा मेन डिस्कशन का है, अप्रैल 2010 में एक नया एग्रीमेंट हुआ, दैट वाज न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। उसी का नया वर्जन न्यू स्टार्ट के नाम से आया और इसको अनाउंस करने का ये बेसिकली पर्पस क्या था, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल रेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको किया गया था और इसके अनाउंसमेंट को अब रशिया ने कैंसिल कर दिया है। तो ये अपने आप में एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इसको लेकर के कैसे क्या किया जाएगा, क्योंकि रशिया ने इसको पोस्टपोन किया, इसको कैंसिल किया है। मैं चाहती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हम समझें कि इस ट्रीटी के अंदर आखिर खासियत क्या है, क्या बातचीत है। इस ट्रीटी के द्वारा यूएसए और अभी फिलहाल में जो है रशिया, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साइट्स पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, ऑन साइट इंस्पेक्शंस करते हैं और नोटिफिकेशंस एक दूसरे को जारी करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं। इसके अलावा कोई भी जो डेटा है वो भी एक्सचेंज करते हैं। तो मतलब दीज ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे एक्सचेंज सो दैट एक दूसरे पर भरोसा बना रहे और जो विश्व जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कोल्ड वॉर में स्थिति में चला गया तो उससे निकल जाए। ठीक है, तो ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब लास्ट में मैं आप लोगों को दोनों का स्टैंड अगर शेयर करना चाहूं तो आप लोग बेटर समझेंगे कि दोनों की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, दोनों का स्टैंड क्या है। क्योंकि आप देखेंगे हर एक ट्रीटी जितनी भी थी वो एक एक करके कैंसिल होती गई।
जो आप न्यू स्टार्ट देखेंगे इसको भी 2026 में रिन्यू किया जाना था, लेकिन पहले ही रशिया ने इसको अनाउंस कर दिया है। और कहीं ना कहीं इसमें बाइडेन की जो विजिट थी उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। समझना ये है लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। देखिए लेटेस्ट सिचुएशन के अंदर अगर हम समझें तो लेटेस्ट सिचुएशन समझने के लिए हमको पहले दोनों का स्टैंड दिखना होगा कि दोनों किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। यूएस क्या कहता है और रशिया क्या कहता है ना। यूएस कहता है कि रशिया जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, रशिया इस चीज को न्यू स्टार्ट को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर रहा है, यानी कंप्लाई नहीं कर रहा है। कंप्लाई नहीं कर रहा मतलब वो इस बात के कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा है, और इसके कारण हम दोनों के अंदर की जो स्टेबिलिटी है उस पर ही क्वेश्चन मार्क रिलेशनशिप के लिए आ गया है। और रशिया क्या कह रहा है? रशिया कह रहा है कि यूएस का गोल क्या है। उसका कहना है यूएस का गोल है कि रशिया की स्ट्रैटेजिक डिफीट हो, यानी किसी भी कीमत पर वो रशिया को हराना ही चाहता है रणनीतिक रूप से, इसीलिए समझौता किया हुआ है। अब क्योंकि मेरे अस्तित्व की लड़ाई है तो मुझे पहले मेरे अस्तित्व को ध्यान देना होगा। जैसे आप नेशनल पॉलिटिक्स में वर्ड पढ़ते हैं राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट, वैसे ही इसके लिए एक वर्ड आ रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब अस्तित्व की लड़ाई। एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्व की लड़ाई। ये क्या कह रहा है? मेरा अस्तित्व पर क्वेश्चन आ गया है, इसीलिए मुझे पहले इस पर सोचना होगा। तो फाइनली कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं? कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि सारी डिफीट जो है वो अब सारी जो भी ट्रीटीज हैं वो कैंसिल हो गई हैं, अब कोई भी ट्रीटी बाकी नहीं रह गई है। कोल्ड वॉर जो है उसकी भयावहता को खत्म करने के लिए इन लोगों ने ट्रीटीज की, पर अब वापस क्योंकि सारी ट्रीटीज कैंसिल हो गई हैं तो डर ये लग रहा है कि कहीं वापस से न्यूक्लियर आर्म की जो रेस है वो शुरू ना हो जाए। थैंक्स।